अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सब सब्सक्राइबर का बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने अब तक नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 1 से रिलेटेड जो हमने बेसिक पेटल्स बनाई थी उन्हीं को लेकर आगे चलेंगे और बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स जो हम फैब्रिक पेंटिंग, सिल्क पेंटिंग में बनाते हैं वो ड्रॉ करना सीखेंगे। हम फैब्रिक पर भी सीखेंगे और पेपर पर भी। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर आप देख रहे हैं हमने पार्ट 1 में बेसिक पेटल्स के बारे में बनाना सीखा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। पार्ट 2 में हम क्या सीखने वाले हैं, पार्ट 2 में हमने जो पार्ट 1 में राउंड बनाया था तो इस राउंड को हम कन्वर्ट करने वाले हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसको किस तरीके से हम बनाएंगे ये देखिए। ये मैंने आपको बताया था ओवल शेप में या राउंड शेप में बनाना, तो मैं यहाँ पे ओवल शेप में बना रही हूँ और इसमें ये देखें। ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे। अब इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। ये 3 दफ़ा राउंड हुआ है कुछ इस तरह से और ये बहुत डिफरेंट स्टाइल में इस तरीके से आ रहा है। तो अब ये आगे चल के किस तरह हम और फ्लावर्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह पेटल्स बना सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की, वो बताऊंगी। तो यहाँ पे हम दूसरी टाइप की पेटल्स सीखते हैं। ये जो हम बना रहे थे इस टाइप की पेटल, इसी पेटल को हम इस तरह से बहुत पतला करके देखें, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह। अब यहाँ पर जो पेटल बनी हुई है आप राउंड शेप में देख रहे हैं, इसी तरह का आप एक नॉर्मल फ्लावर बना सकते हैं। और इसके अलावा हमें अगर एक हाइबिस्कस फ्लावर की शेप देनी हो तो हम किस तरीके से देंगे ये देखें, इस तरह से। इसी फ्लावर की पेटल्स में आपको बनाना बता रही हूँ कि हम राउंड को जब इस तरह 3 पार्ट में बनाना सीखेंगे तो फिर इस तरीके से हम कैसे शेप देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको फ्लावर बनाकर बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक शेप और सीख लीजिए पेटल की। अब ये पेटल की शेप नहीं है, ये एक फ्लावर की शेप है पूरे। इसको मैं किस तरीके से पेटल में बनाऊंगी वो आपको बनाना बताऊंगी आगे। अभी फ़िलहाल इस तरीके से आप समझ जाइए। अब आप समझ गए होंगे इसकी शेप से। मैं ट्यूलिप की बात कर रही हूँ। इस फ्लावर को हाइबिस्कस फ्लावर में किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपने इस तरह से तो सीख लिया। अब हम यहाँ पर इस तरह से पेटल बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। अब जिस तरीके से आप उसमें इस तरह से पेटल बनाते थे, हमें यहाँ पर इसी टाइप के पेटल को कुछ इस तरह से शेप देना है। इसके लीव्स थोड़े बड़े होते हैं तो इस तरह से बनते हैं इसके लीव्स। अब हम इसको फैब्रिक पे बनाते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊं, जिसने ये वाली ट्रेसिंग करने वाली मेरी वीडियो नहीं देखी थी तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा किस तरह ट्रेस करते हैं। इसमें हमने पार्ट 1 में जिस तरह की पेटल सीखी थी बनाना, ये वाली
तो ये देखिए, ये एक फ्लावर हमने उस वीडियो में अपनी ड्रेसिंग वाली में किसी फैब्रिक से देखा था, तो इसमें बिल्कुल इसी तरीके की पेटल्स बनी हुई हैं। आप ये देखें तो ये देखें बिल्कुल इसी टाइप की, ये आर्च में आके इस तरह बनी है। ये हमने फैब्रिक से ट्रेस किया था, ये हमने आपको बेसिक पेटल्स बताई थी। तो इन बेसिक पेटल्स की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप, तभी जाकर आप बिल्कुल फ्री हैंड पेटल्स बनाना फैब्रिक पे सीखेंगे। यहाँ पे मैं बनाती हूँ ट्यूलिप। सबसे पहले इस तरह का शेप देंगे हम, और ये इस तरह। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा, और ये बहुत तरीक़ों से बनता है, वो भी मैं आगे हम सीखेंगे, आपको बताऊंगी मैं। ये देखिए, इसके लीव्स होते हैं बहुत बड़े। फ्लैट ब्रश का यूज़ करो तो बहुत प्यारे बनते हैं। ठीक है, अब इस पे हम कलर करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है मैरून कलर। अच्छा, यहाँ पे एक टिप है, अगर कलर इस तरह से आपको थिक दिखे तो आप इसमें बाइंडर मिला सकते हैं। अब आप ये सोच होंगे पूरा छुप गया, लेकिन इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर सही से पता चलेगा। ओके, अब मैं ले रही हूँ डिटेलिंग ब्रश 1 नंबर का। पहले मैंने लिया था 6 नंबर का ब्रश, और मैंने शेडिंग की थी 4 नंबर के ब्रश से। ठीक है, और अब मैं ले रही हूँ 1 नंबर का ब्रश। ओके, अच्छा, फैब्रिक पेंटिंग, सिल्क पेंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग जो है, अभी हम फैब्रिक और सिल्क पे चल रहे हैं। ब्लॉक और स्क्रीन प्रिंटिंग हमने करनी है, तो वो हम आगे जाके, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी और क्लासेस में। वीडियोस में कोई भी वीडियोस मेरी आ सकती हैं। अच्छा, वीक में एक बार जो है मेरी रेज़िन की आएगी, तो रेज़िन की जो है, रेज़िन आर्ट की, वो वीक में एक बार आएगी। इसलिए मैंने बाइंडर का यूज़ किया, पानी का यूज़ नहीं किया। जब बहुत ज़्यादा थिक हो कलर, तब आपने बाइंडर यूज़ करना है, पानी यूज़ नहीं करना आपने। पानी इन कलर्स में ऑलरेडी होता है, वो भी इनके थिक होने पर डिपेंड करता है कि आप बाइंडर कब यूज़ करें, जब बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। अच्छा, देखिए यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर और येलो कलर को मिक्स किया है, तो ये कलर बना है। और फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं 1/2 नंबर का। ये देखिए, इस तरीके से मैं ब्रश को खड़ा करूँगी।
अच्छा, ये कॉटन पे कर रही हूँ मैं। और कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा कलर को अपने अंदर लेता है, तो इसलिए आपको इस तरीके से करना है। इस तरह मैं ब्रश को रखूँगी, इस तरह से, ये देखिए। फिर वापस आऊँगी, कलर आपने एक ही दफ़ा बनाना है, जो आपने शेड देना है एक दफ़ा में ही आप कलर बनाना है, एक बारी में, वरना फिर आप जब सेकंड टाइम कलर बनाएंगे तो वो शेड नहीं आएगा। और अगर आप दुपट्टा कर रहे हैं तो आपको एक ही टाइम में कलर बनाना होगा, वरना फिर वो शेड नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं। दोबारा से 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप इस तरह करके आप याद भी करेंगे तब भी। मेरी कोशिश है मैं स्लो स्लो चला रही हूँ ताकि आपको सही से दिखे। ब्रश मैंने बिल्कुल खड़ा किया हुआ है, इसको लिटाया अभी तक बिल्कुल नहीं है, देखें इस तरह से खड़ा किया हुआ है स्ट्रेट। ऐसे करते हुए बिल्कुल खड़ा किया हुआ ब्रश और इस तरह से गई, ये देखें यहाँ पे रोका और इस तरह मैं नीचे आ गई वापस। जो मैं रुक रुक के चल रही हूँ ना, इस वजह से ज़रा थोड़ा से जगह से हिल गया। अगर कलर मिक्सिंग वाला कलर बच जाए, वैसे मेरा इतना बचा नहीं है, लेकिन अगर आपका कलर मिक्सिंग वाला ज़्यादा कलर मिक्स हो गया और बच गया है तो उसको किसी कंटेनर में डालकर सेव कर सकते हैं दोबारा यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर आप कंटेनर अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या करें, किसी छोटे से प्लास्टिक में आप उसे सेव कर लीजिए, ठीक है। और ये ब्रश मैंने वॉश किया, पानी रखना है अपने कंटेनर में, बेसिक क्लास में आपने देखा था। तो इस तरह मैंने इसको साफ़ किया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई होने का वेट भी कर सकते हैं। मेरा दिल कर रहा है येलो कलर को इस तरह से देने का। मैंने सिल्क पेंटिंग के दुपट्टे पे भी इस तरह से दिया था, बहुत प्यारा लगता है ये। पूरे लीफ में मैं शेडिंग नहीं करूँगी, मैं इसको हाफ शेडिंग पे छोड़ रही हूँ बस। अच्छा, अब आप यहाँ पे गोल्डन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर का भी और ब्लैक का भी। मैं ब्लैक का टच दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो ये यहीं पे कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं इसमें लीव्स में एक ऐसी ही टच देना चाह रही हूँ। राउंड ब्रश का यूज़ कर रही हूँ मैं। जस्ट मैंने यहाँ पे दी एक लाइन और एक नीचे की तरफ दी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दें, वरना अगर आपको नहीं देना तो आप नहीं दीजिए। ये मैं आपको एक ही पेंटिंग में सब कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये आपको बताती हूँ, वरना ये आपके लिए ऑप्शनल है। बिल्कुल फाइनल लुक है।
नेक्स्ट क्लास प्रेजेंट आर्ट्स से रिलेटेड होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।